कहना बहुत आसान है, मगर इस तरह हमारा माशरा बिखर चुका है। अगरचे लड़कियों ने सेल्फ रिस्पेक्ट सीख ली, मगर लड़कों ने घर चलाना ना सीखा, जिम्मेदारी ना सीखी। अब आजकल की लड़कियां अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट सीख के क्या कर रही हैं? मुझे नहीं रहना, मेरी डिसरिस्पेक्ट है। इसमें क्या हो रहा है? तलाकें हो रही हैं। लेकिन लड़कों ने चूंकि जिम्मेदारी उठानी नहीं सीखी, तो उसकी वजह से वो जो तलाकें हो जाती हैं, तो फिर वो लड़कियां फिर अब किससे शादी करें? ये जो इतनी तलाकें हो रही हैं, नेक्स्ट क्या है? क्योंकि नेक्स्ट पे ढंग का रिश्ता मौजूद नहीं है, उसमें फिर एक अलग तरह के मसले मसाइल। अब कहाँ जाएंगे? घरों के टूटने के बाद जो नुकसान पहुंचता है उससे सब वाकिफ हैं, उसमें मैं क्या बात करूं। बस ये कहूंगी कि रिलेशनशिप हमेशा 40-60 की बुनियाद पर चलते हैं। आप ज्यादा देते हैं और आप कम की उम्मीद रखते हैं तो रिश्ते चलते हैं, वरना आशियाने बिखर जाया करते हैं। अपने घरों को बिखरने से बचाएं। ये घर सिर्फ आपके दरगुजर और सब्र से चल सकेंगे। और माशरा जिस टूट फूट का शिकार है, उसकी ईंट को आप बचा लेंगे, यूँ आपकी जिंदगी भी आसान होगी और औरों की भी। माफ करना, दरगुजर करना, या जिस इंसान के साथ आप अपनी लाइफ शेयर कर रहे हो उसको आप माफ नहीं कर सकते उसकी गलतियों के लिए। उसके लिए आप उसको सारी जिंदगी टॉन्ट मारना, अपने आप को अजियत में रखना, उसकी बात 10 लोगों से करना, उसके बाद 10 लोगों का पूछना, फिर आपका अपनी ही निगाहों में गिर जाना या आपके हस्बैंड का उसकी निगाहों में गिर जाना, कहाँ की अक्लमंदी है? अपनी बात को 10 लोगों में करने के बजाय किसी एक ऐसे इंसान से करें जिससे आपको अच्छा मशवरा मिल सके, और सिर्फ उसी एक इंसान से ही करें। 10 राजदार दोस्तें बनाने की कोई जरूरत नहीं है आपको। वो सिर्फ माँ ही हो सकती है। बाज़ औक़ात माएँ नहीं होती, अफसोस की बात है, नहीं होती माएँ, क्योंकि माएँ बायस्ड होती हैं, माएँ सही बात नहीं कर पाती, माएँ अपनी बेटियों की गलत साइड लेती हैं, या बाज़ औक़ात सही बात पे भी माएँ अपनी जान छुड़ाने के लिए कि कहीं ये मेरे घर ना आ जाए, माएँ उसकी सही बात को भी गलत साबित कर देती हैं, वो भी गलत करती हैं। क्योंकि अगर बेटी वाकई पिट रही है और वाकई किसी ऐसे जुल्म का शिकार है, तो आपका फर्ज बनता है कि आप उसकी मदद करें, आप उसको निकालें उस चीज़ से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम छोटी छोटी बातों पे अपनी बेटियों को उनके घरों से ले आए, इसका कतई ये मतलब नहीं है। घर बच गया तो गोया माशरा बच गया। इसके लिए हम अपने अंदर बहैसियत मर्द और औरत क्या खूबियां पैदा करने वाले हैं? घर बचाने के लिए क्या सेल्फ रिस्पेक्ट को दाव पे लगाया जा सकता है? अगर नहीं लगाया जा सकता तो आप अपनी इज्जत नफ्स को कैसे बचाएंगे? मतलब ऐसा तो नहीं ना कि नहीं लगाया जा सकता अगर, तो मेरी इज्जत नफ्स को जिसका दिल करे वो रोनता हुआ चला जाए, तो फिर आपने क्या करना होगा? आपने अपनी सेल्फ स्टीम पे काम करना है। उसी घर में रहते हुए, उसी माहौल में रहते हुए आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ग्रो करना है। उसके लिए आपने कुछ तरीके सीखने हैं जिससे आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर काम कर पाएंगी। वरना तो फिर हर लड़की ये कह के घर छोड़ देगी कि यहाँ मेरी इज्जत नहीं है, मैंने इस घर में नहीं रहना। तो ऐसे तो फिर हर घर टूट जाएगा, फिर तो कोई घर बचने वाला ही नहीं है, क्योंकि मसले तो हर घर में होते हैं, कोई घर नहीं बचा हुआ मसलों से। हर मियाँ बीवी में मसले होते हैं। कोई रिलेशनशिप जो है वो बहुत परफेक्ट नहीं होता, कोई नहीं होता। आप देख लीजिए कि आपके लिए क्या बेरेबल है और उस रिश्ते में क्या ऐसी खुसूसियत है जो आपको कहीं नहीं मिलेगी। लेकिन झूठ की बुनियाद पे भी तो घर नहीं चलते ना। झूठ की बुनियाद पे घर नहीं चलते, लेकिन वो झूठ क्या है, उसकी क्या हकीकत है, उसको थोड़ा सा चेक करें। झूठ की बुनियाद पे रिश्ता शुरू नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर वो आ जाए वो झूठ रिश्तों में, तो उस चीज के हल निकाला जा सकता है, उसके ऊपर काम किया जा सकता है।